एक कदम ईश्वर की ओर। 13वां प्रकरण पूर्वार्ध 51वां सर्ग। अज्ञानवश ही जीव, इंद्रिय, मन, देह, पुर्यष्टक आदि भ्रम उत्पन्न होते हैं। तत्वज्ञान होने पर तो एकमात्र ब्रह्म ही रह जाता है। यह वर्णन पूर्व में असत अहंकार, देह, इंद्रिय आदि की कल्पना जैसे जीव समष्टि रूप हिरण्यगर्भ की है, वैसे ही व्यष्टि रूप आपकी भी है। ऐसा कलनोन्मुक्ताम यातम इत्यादि से वर्णित तात्पर्य आपने जान ही लिया। यूँ आगे कहे जाने वाले विषय के उपद्घात के लिए अनुवाद करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, कमल जन्मा हिरण्यगर्भ की नाई सृष्टि के पहले अनाद्यंतम इस श्लोक से कहे गए ब्रह्म स्वभाव में स्थित आपके भी चक्षु आदि उत्पन्न नहीं हुए थे। यह सब मेरे कथन का तात्पर्य आपने जान ही लिया है। इस प्रकार पुर्यष्टक की कल्पना के अनंतर व्यवहार योग्य अर्थों की कल्पना भी जैसे समष्टि की है, वैसी ही व्यष्टियों की भी है। यह कहते हैं, जिस प्रकार हिरण्य गर्भात्मक समष्टि पुर्यष्टक का सर्ग के आदि में व्यवहार योग्य अर्थ ज्ञान उदित होता है, उसी प्रकार सभी व्यष्टि पुर्यष्टकों का भी अर्थ ज्ञान सर्वदा उदित होता है। गर्भावस्था से लेकर उसी का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री रामचंद्र जी, जो व्यष्टि जीव छठे महीने में गर्भ में ही चक्षु आदि इंद्रियों के प्रादुर्भाव से संपन्न पुर्यष्टक स्वरूप हो जाता है, वह तभी से लेकर जिस व्यवहर्तव्य वस्तु की जिस प्रकार भावना करता है, उसी प्रकार उसे अपनी भावना से तत्काल ही देखने लगता है। यह आप जानिए। एवंच हिरण्यगर्भ के मनोव्यापार में उसका निजी संवेदन अर्थात चैतन्य जिस प्रकार इंद्रिय और इंद्रियों का विषय स्वरूप हो जाता है, उसी प्रकार व्यष्टि जीव रूप आपका भी संवेदन हो जाता है। यही मैंने कहा, यह फलतः निकलता है, यह आप जानिए। श्री रामचंद्र व्यष्टि एवं समष्टि के रूप में आ रही संवित सृष्टि के पहले एक रूप और शुद्ध ही थी। तदनंतर सृष्टि काल में वह संवित भले ही अहम अभिमानी असंख्य जीव पुर्यष्टकों से समन्वित हो जाए, तथापि उसका संवेदन स्वरूप तो निष्कलंक ही रहता है। विषयों के दोषों से संवेदन का वह स्वरूप कलंकित क्यों नहीं होता, इस शंका पर परमार्थतः वेद्य पदार्थ का अस्तित्व ही न होने से वह कलंकित नहीं होता। यह कहते हैं, अद्वितीय असीम और अवेद्य होने से निर्विकार इस चिति में दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे दूसरे पदार्थ देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत परिच्छेदों एवं स्थूलता से युक्त है। यदि शंका हो कि चिति ही मन आदि रूप हो जाती है, ऐसा जब आप कह चुके हैं, तब मन आदि की असत्यता में चिति ही असत्य क्यों नहीं हो जाती? तो इस पर कहते हैं, श्री राम जी, चिति मन आदि रूप हो जाती है इत्यादि जो कुछ कहा गया है, वह केवल चिंतनीय, मननीय आदि वस्तु विषयक बुद्धिवृत्ति के अध्यारोप से ही कहा गया है। इसलिए चिति परमार्थतः मनोरूपता को प्राप्त कभी नहीं होती। इसी तरह वह न तो जीव रूपता को प्राप्त होती है और न पुर्यष्टक रूपता से ही युक्त होती है। तब तत्व ज्ञान से आविर्भूत स्वरूप होने से पहले संवेदन स्वरूप भी असत क्यों नहीं होता? इस पर कहते हैं, श्री रामभद्र, तत्व ज्ञानात्मिका विद्या और चरम प्रमाणभूत मनन आदि का विलास अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता है ही नहीं। ऐसा अज्ञानियों द्वारा जो तर्कित होता है, वह सदा ही विद्यमान है। वही परमात्मा इस नाम से कहा गया है और वही मन के साथ इंद्रियों का अविषय है। यदि वह परमात्मा अद्वितीय ही है, तो तस्मात् सर्व एव आत्मानो विवच्चरन्ति, उसी परमात्मा से सभी जीवात्मा निकलते हैं। इस श्रुति से अग्नि विस्फुलिंग
न्यायानुसार जीव संपत्ति कैसे कही गई? इस शंका पर शिष्यों को समझाने के लिए कल्पना से वैसी कही गई है। यह कहते हैं उस परमात्मा से चैतन्य स्वरूप जीव उत्पन्न होता है इत्यादि मननात्मक कल्पना एकमात्र शिष्यों को समझाने के लिए ही कही गई है। अतएव आप अविद्या रूप रोग के मूल के विषय में चिंतन न करें, यानी उसकी जड़ खोजने में न लगे, किंतु उसकी समुचित चिकित्सा का ही चिंतन करें, क्योंकि मूल की चिंता आदि चिकित्सा के वास्तव उपाय है ही नहीं। यह कहते हैं विचार द्वारा उपदेश्य को उपदेश देने के अनंतर हुए चरम प्रमाण मननात्मक विचार से जिस किसी अज्ञात मूल से उत्पन्न अविद्या रोग के शांत हो जाने पर उस दशा में संपूर्ण आकारों से वर्जित ऐसा स्वरूप ज्ञान अवशिष्ट रहता है, जहाँ पर परमाणु में सुमेरु पर्वत की नाई आकाश भी स्थूल रूप हो जाता है। श्री राम जी निष्पन्न होने वाले व्यवहारों के लिए क्रियाश्रम होने के कारण व्यावहारिक सत्यभूत भी पदार्थ जहाँ शून्य की नाई स्थित है, उस निर्मल सत्य स्वरूप ब्रह्म पद में जगत में उत्पन्न विषयों को छोड़कर आप जीवन मुक्त होकर स्थित रहिए। अब अविद्या का स्वरूप बतलाते हैं श्री रामचंद्र जी। अतः भली प्रकार देखी जा रही भी अविद्या नहीं दिख पड़ती, किंतु नष्ट ही हो जाती है। इसलिए उस अविद्या का वही प्रसिद्ध असद्रूप ही स्वरूप है। भद्र, हम यह मानते हैं कि मृग तृष्णा जल दिखाई दिया, पर उसे प्रयत्न से भी किन्हीं लोगों ने कहीं पाया क्या? अर्थात किसी ने कहीं नहीं पाया। ठीक इसी प्रकार मृग तृष्णा जल के सदृश जो अवस्तुभूत पदार्थ है, भ्रांतिवश देखे गए भी वे किस तरह पाए जा सकते हैं? वास्तव में तो दृष्टांतभूत मृग तृष्णा जल भी अप्रसिद्ध है। यह भाव है असत पदार्थ ही सत भासित होता है, उसकी सत्यता असद्रूप अविद्या से ही है। ज्ञान से तो जो वस्तु जिस प्रकार की रहती है वह उसी प्रकार की दिखाई देती है और भ्रांति नष्ट हो जाती है। श्री राम जी, सत्य आत्मा के सन्निधान से अत्यंत असद्रूप भी अविद्या की जीव पुर्यष्टक आदि रूप कल्पना की गई है। यह विचार भी अविद्या से होता है। श्री रामभद्र, आप जैसे अधिकारी जीवों को उपदेश देने के लिए उस अविद्या की ही जीव आदि रूप कल्पना शास्त्रों ने की है। इसलिए प्रबोध के लिए एक चित्त होकर आप उसे सुनिए। जीव रूपता को प्राप्त हुई सी पुर्यष्टक रूप पद में स्थित, अतएव माया रूपी कलंक से वेष्टित तथा जीव को बाह्य विषयों का दर्शन कराने के लिए उत्सुक यह चिति जिसकी जैसी भावना करती है, भली भांति उसका वैसा ही अनुभव कर लेती है। रात्रि में बालक द्वारा कल्पित यक्ष की नाई, फिर वह सत्य हो या असत्य ही हो, यह जीव चिति पंच तन्मात्राओं के पंचीकरण रूप शरीर की कल्पना सत्य ही है, यों संभावना करती है। और उस देह रूप आत्मा में उसी प्रकार उत्पन्न यानी उपर्युक्त दृष्टांत की नाई उत्पन्न इंद्रिय द्वारों को भी उस प्रकार देखती है। इन्हीं पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न बाहर स्थित पंच महाभूतों को जो परमार्थतः उससे दूसरे नहीं है, यानी चीति रूप ही है, इंद्रिय रूप द्वारों से उस प्रकार वह अन्य सा देखती है जिस प्रकार सैकड़ों शाखाओं को अंकुर। तदनंतर यह जीव जिसे ये इंद्रिय, मन, प्राण आदि अंतर पदार्थ है और ये घट आदि बाह्य पदार्थ है, यो निश्चय हो चुका है, जिसकी जैसी भावना कर लेता है उसे वैसी ही यानी उसी रूप से दृढ़ कर लेता है। वहाँ विषय एवं इंद्रिय के सन्निकर्ष से अभिव्यक्त स्वात्म सुख की ही विषय सुख के रूप से वह कल्पना करता है। यह कहते हैं चंद्रमा की किरणों की नाई आत्मा का जो सुख रूप से ज्ञान होता है उसे ही इस जीव ने बाह्य विषयों के सुखानुभव रूप से शीघ्र स्वीकार कर लिया है। उसी प्रकार वह स्वाभाविक आत्मवेदन ही विषय सन्निकर्ष से अभिव्यक्त अहमाकार आत्मा का धर्म है, ऐसी भावना कर लेता है। यह कहते हैं मिर्च से अभिन्न मिर्च की प्रसिद्ध जो तीक्ष्णता है और आकाश से अभिन्न आकाश की प्रसिद्ध जो शून्यता है,
इस दोनों के सदृश आत्मा से अभिन्न प्रसिद्ध जो आत्मा का ज्ञान है वही अन्य सा होकर स्थित है, यानी स्वाभाविक आत्मज्ञान ही अज्ञानवश भिन्न सा अहमाकार आत्मा का धर्म बनकर स्थित है। सांसारिक विषय भोगों में ही पुरुषार्थ की परिसमाप्ति है। यह मत बांधकर नश्वर सुख को लक्ष्य कर उसने इन लौकिक कर्मों से यह सुख होता है और इन पारलौकिक कर्मों से यह सुख होगा, इस नियम को सुदृढ़ कर दिया है। श्री राम जी, उन दोनों प्रवृत्ति नियमों में एक तो स्वाभाविक राग आदि दोषों से जनित है और दूसरा शास्त्र जनित है। उक्त दोनों प्रकारों के भी ये नियम संकल्प रूप है। उन दोनों में से कदाचित कोई एक ही स्वाभाविक पुरुष प्रयत्न से ही दूसरे को जीत कर होता है, अन्यथा नहीं, यह भाव है। उन दोनों स्थलों में भी स्वभाव या शास्त्र इन दोनों में से किसी एक का अनुसरण करने वाले अज्ञ आत्मा का ही तत्त व्यापार साधन फल रूप से विवर्त होता है, यह कहते हैं। श्री रामभद्र, द्वैत एवं अद्वैत रूप यह संपूर्ण जगत उस प्रकार आत्मा से ही बना है जिस प्रकार ईख के रस से खांड और मिट्टी से महाघट। यद्यपि खांड और घट ये दोनों अपने प्राक्तन द्रव्य और पिंडावस्था के विनाश से विकार स्वरूप है, तथापि उनके माधुर्य और मिट्टी के स्वरूप का विनाश नहीं होता, अतः उतने अंश में ही वे विवर्त के दृष्टांत है। ब्रह्म में तो उनकी तरह किसी अंश में भी विकार का संभव नहीं है, क्योंकि वह उनका विधर्मी है। यह कहते हैं, खांड घट आदि में देश काल आदि से परिच्छिन्न होने के कारण अवयव विन्यास विकार आदि हो सकते हैं, परंतु ब्रह्म में तो देशकृत कालकृत आदि परिच्छेदों के न होने से वे विकार आदि नहीं हो सकते। अथवा खंडो मधुर सेनेव, इस वाक्य में खंड शब्द वनखंड का वाचक है और मधुर सेनेव का अर्थ वसंत द्रव की नाई, ऐसा मानिए। एवं च वृक्ष विकार का हेतुभूत जल भाग जो कि अविकारी रूप ही है, दृष्टांत रूप से कहा गया है। इस आशय से कहते हैं, जैसे वृक्ष में प्रविष्ट जल, यहाँ मैं पत्र हूँ, यहाँ मैं फूल हूँ इत्यादि विचित्र रूप से उदित होकर एक होने पर भी अनेकता को धारण करता हुआ देखा गया है, वैसे ही हम लोगों की आत्मा में प्रसिद्ध सत्ता वाले ब्रह्म ने भी यहाँ मैं पट हूँ, यहाँ मैं दीवार हूँ इत्यादि भेदों से संपूर्ण जगदाकार से आत्मा में द्वित्व को धारण कर लिया है, यह आप जानिए। जैसे मेघ काल भेद से पहले ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्यताप रूप हूँ, यों अभेद भावना कर सूर्यताप रूप से फिर वर्षा ऋतु के प्रारंभ में वृष्टि करने के समय मैं जल बरसाने वाला हूँ, यो जलप्रद रूप से, और फिर पृथ्वी में प्रवेश द्वारा अंकुर के अंदर जल रूप से उसका प्रवेश होने पर मैं अंकुर रूप हूँ, यो अंकुर रूप से स्थित रहता है। वैसे ही यह आत्मा भी काल भेद से भाव और अभाव का आकार होकर स्थित रहता है। जगत रूप विवर्त का नियम क्रम यद्यपि कल्पित ही है, फिर भी कोई उसे अन्यथा नहीं कर सकता, यह कहते हैं। इस वस्तु से यह कार्य इस प्रकार होवे, जैसे अग्नि से उष्णता और जल से शीतलता, यों पर ब्रह्म में कल्पित प्रसिद्ध क्रम को इस जगत में ऐसा कौन जीव है जो तोड़ सकता हो, अर्थात कोई तोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार वस्तु स्वभाव का नियम भी वस्तु भेद से भिन्न ही है और न उसे कोई अन्यथा ही कर सकता है। इस आशय से आकाश आदि के स्वभाव की और अज्ञात ब्रह्म के स्वभाव की परस्पर विलक्षणता बतलाते हैं। दर्पण की नाई स्वच्छ आकाश में अपना भाग अर्थात आकाश भाग या अपना कार्य प्रतिबिंबित नहीं ही होता, क्योंकि आकाश में या उसके कार्यभूत अन्य भूतों में आकाश का भेद नहीं रहता, अर्थात भिन्न वस्तु में प्रतिबिंब पड़ता है। इस सिद्धांत के अभिप्राय से यह कहा गया है, किंतु केवल आकाश प्रतिबिंब शून्य दर्पण के मध्य के समान निर्मल रूप से शोभित होता है, अर्थात अविद्या से समन्वित ब्रह्म तो वैसा नहीं है, यह कहते हैं। और अविद्या
संवलित ब्रह्म में तो अपने स्वरूप से स्थित आत्मा ही समस्त वस्तु शक्ति आदि रूप से शोभित होता है, जीव रूप से प्रतिबिंबित होता है, और चूंकि वह स्वभावतः चिन्मय है इसलिए देह रहित होता हुआ भी वह भेद बुद्धि से द्वितीय सा होता है। ऐसा भले ही मान लिया जाए, परंतु उससे प्रकृति में क्या आया इस पर कहते हैं, सर्ग के आदि में जिस वस्तु स्वभाव के आत्मा का प्रकाश हुआ, असत्य भी उस स्वभाव को सत्य आत्मा द्वारा सत्य रूप से जानता है, और वह नियम कभी भी व्यभिचरित नहीं होता, अतः सभी प्रकार के नियम सिद्ध हो जाते हैं, यह भाव है। सत्य और अमृत के मिथुनी भाव से वाचारंभण श्रुति में दर्शित न्याय से दृष्टांत बतलाते हैं। जिस प्रकार भूषण में स्थित सुवर्ण में यानी सुवर्ण के आभूषण में सत्य एवं असत्य रूप सुवर्णत्व और कटकत्व दोनों रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा में भी चित्व और अचित्व दोनों रहते हैं। इसीलिए उसके प्रथम कार्यभूत मन में चिद्रूपता तथा जड़ता ये दोनों दिखाई पड़ती है। उनमें जो नित्य है वही सत्य है, यह कहते हैं। जिस प्रकार कटक में नित्य ही सुवर्ण रूपता रहती है, उसी प्रकार चिति के सर्वव्यापी होने से उसके सर्वप्रथम कार्य मन में सर्वदा चिति रूपता रहती है, और जड़ रूपता तो किसी समय यानी अध्यास समय में विद्यमान रहती है। चेतन और जड़ स्वरूप यह चित्त स्वयं जब भी जिस किसी पदार्थ की जिस प्रकार दृढ़ भावना करता है, यानी जब भी देव नर स्थावर आदि रूप से देवादि के स्वरूप की भावना करता है, तभी उस प्रकार का वह हो जाता है। अतएव काल भेद से जीव में अहमाकार भेद का अनुभव होता है, यह कहते हैं। चैतन्य से भीतर वासना रूपी कलियों का विकास होता है, उसी से यह जीव विचित्र तरह से भावित आकार वाला होकर समय समय पर स्वयं भिन्न भिन्न रूप का हो जाता है। जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ा ग्राम वनादि सत्ता रूपी भिन्नता के अवलोकन से वनादि भाव को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही देहभूत यह जीव भी एक देह से दूसरी देह को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह स्वप्न के समान ही प्रतिभासात्मक है। जैसे स्वप्न में दिखाई दे रहा मनुष्य शीघ्र ही दीवार बनकर पट बन जाता है, वैसे ही मरण मूर्छा में भी प्रतिभा समान असत्य रूप ही यही शरीर वह दूसरा शरीर अपने आप बन जाता है। यदि कोई शंका करे कि देह तो प्रत्यक्ष ही मरती और भस्मीभूत हो जाती है, भला वह फिर दूसरी देह कैसे बन जाएगी, तो इस पर कहते हैं, स्वप्न में अपने प्रतिभास से अपनी दूसरी देह की तरह यह जीव असत्य ही मरता है और फिर असत्य ही उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि मरने वाले का मरण और जन्म भी प्रतिभासिक ही है। जी रहे लोगों का तो अपनी अविद्या से कल्पित ही उसकी देह के दाह आदि का दर्शन होता है, न कि उसकी वासनामय देह का। तब क्या युवावस्था और वृद्धावस्था की नाई देहांतर प्राप्ति भी इस देह का कालिक परिणाम ही है? इस शंका पर नहीं ऐसा कहते हैं। देह का यह वर्तमान स्वरूप समय पाकर युवावस्था के सदृश देहांतर रूप हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान शरीर बाल्य यौवन आदि अवस्थाओं के भिन्न होने पर भी वह यही शरीर है, इस प्रत्यभिज्ञात्मक निश्चय का विषय होता है। परंतु ये भूत एवं भविष्यत शरीर तो वैसी प्रत्यभिज्ञा के विषय नहीं है। उक्त प्रत्यभिज्ञा के न होने से दूसरों द्वारा कालतः अन्य है और वस्तुतः अन्य नहीं है इत्यादि भ्रांति को प्राप्त होते हैं। अतः उनकी जीव से ही उत्पत्ति है, यानी वासना से ही उनका उद्भव है। यदि शंका हो कि जिन्हें पहले कभी देखा ही नहीं, उन देवादि शरीरों में इस जीव की वासना ही कैसी, तो इस पर कहते हैं, हे तत्वज्ञों में श्रेष्ठ श्री रामभद्र, तस्य त्रय अवस्था त्रयाः स्वप्ना। इस श्रुति के अनुसार यह जगत रूप तो जीव स्वप्न के अंतर्गत ही है, यानी जीव का एक स्वप्न ही है।
यह आप जानिए। और चूंकि स्वप्न में इस जन्म में दृष्ट एवं अदृष्ट वस्तुओं का अनुभव होता है, इसलिए पूर्व में अदृष्ट देवादि शरीरों की वासना होने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तब महावाक्यों से जनित ब्रह्म साक्षात्कार से प्राप्य ब्रह्म भाव भी देहांतर की नाई वासनामय स्वप्न ही क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं। जो शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, इस श्रुति में उक्त शिवादि स्वनाम आदि से कथित है और तुरीय दृष्टि से दृष्ट है, उस परमात्मा को उक्त तीनों लक्षणों वाला स्वप्न ही नहीं हो सकता। जागृत काल में कभी भी उसका अनुभव न होने से उसकी वासना ही अप्रसिद्ध है, अतः वह वासनामय नहीं हो सकता। इसलिए यह निर्मलात्मा एकमात्र चिति ही है। वही चिदात्मा जीव होकर आज अभिनव वर्तमान विषय को जिस प्रकार चित स्वभाव होने से ही देखता है, जड़ स्वभाव होने से नहीं, उसी प्रकार आगे देखे जाने वाले विषयों को भी देखता है। इसलिए अदृष्ट विषय में भी भावनाओं के उपचय से दृढ़ हुई वासना पूर्व में दृष्ट विषयों की वासनाओं पर विजय पाती है। यों पुरुष प्रयत्न की प्रबलता दिखलाई गई है। यह कहते हैं, जैसे कल के किए गए कुकर्म यानी अनुचित कर्म आज के प्रयत्न से सुकर्मता को प्राप्त होते हैं, वैसे ही आज भी पुरुष प्रयत्न से पहली वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार अब तक जीव के वासना परिणाम स्वरूप देहादि बंध का वर्णन किया गया। अब उसकी शांति कब होगी, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, प्राणियों की चक्षु आदि इंद्रियां मोक्ष के बिना शांत नहीं होती। वे देशकृत और कालकृत भेदों से इस संसार सागर में उतराती और डूबती रहती है। मोक्ष के बिना देहादि की निवृत्ति क्यों नहीं होती, इस शंका पर कहते हैं, चूंकि जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक इस चिति की अपनी देहाकार की कल्पना करने वाली वासना सदा बनी ही रहती है। इसलिए इस जीव की अपनी वासना ही पांच भौतिक देह होकर उस प्रकार आगे खड़ी हुई सी रहती है, जिस प्रकार बालक के आगे कल्पित असत्य महायक्ष खड़ा हुआ सा रहता है। अतः मोक्ष के बिना देहादि की निवृत्ति नहीं हो सकती। अब कथमचित पांच भौतिक स्थूल शरीर की निवृत्ति होने पर भी मोक्ष के बिना लिंग देहात्मक पुर्यष्टक की निवृत्ति हो ही नहीं सकती, इस आशय से उसे दिखलाते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार एवं पांच सूक्ष्म तन्मात्राएं, इन आठों का समूह पुर्यष्टक कहा गया है और यही आतिवाहिक देह कही गई है। यदि शंका हो कि शास्त्रों में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, पंच महाभूत, अंतःकरण, अविद्या, काम और कर्म, इन्हें पुर्यष्टक कहा गया है, वह पंचीकृत आकाश, वायु आदि लिंग घटित स्थूलांत मूर्त रूप भी होगा। ऐसी स्थिति में आपने अमूर्त मन, बुद्धि आदि आठों का समूह ही पुर्यष्टक है, यह कैसे कहा? तो इस पर कहते हैं, आप द्वारा कथित मूर्त रूप पुर्यष्टक तब होगा जब पंचीकरण से अमूर्त रूप तन्मात्राओं की स्थूलता होगी। यह सूक्ष्म तन्मात्र स्वरूप लिंगात्मा को अमूर्त ही है। इसकी पंचीकृत आकाश रूपता, जो कि निर्वधि स्थूल है, नहीं हो सकती। करोड़ों अमूर्त वासनाओं को मिलाने पर भी कभी स्थूलता नहीं दिखाई पड़ती। जब इस पुर्यष्टक की आकाश रूपता ही दुर्लभ है, तब उसकी स्थूल वायु रूपता बड़ी बड़ी तनों वाले वृक्ष की नाई अत्यंत ही असंभावित है। एवं जब स्थूल भूतों का ही उसमें अर्थात पुर्यष्टक में संभव नहीं है, तब इसकी देहता उस प्रकार अत्यंत असंभावित है जिस प्रकार अति सूक्ष्म परमाणु की सुमेरुता। अतः यह नहीं कह सकते कि भौतिक देह तक ही पुर्यष्टक है, यह भाव है। मुक्ति में अनुपयोगी होने से भी इस मोक्ष शास्त्र में स्थूल पदार्थों के अस्तित्व की कल्पना युक्त नहीं है, इस आशय से कहते हैं। यदि यह देहादि प्रपंच मनोमात्र ही है, यानी एक कल्पना ही है, तो वैराग्य आदि के अभ्यास से
उसे अर्थात मन को राग द्वेष शून्य कर देने पर यह जीव समाधि साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाता है। तदनंतर महावाक्यों द्वारा ज्ञानोदय क्रम से मन कल्पित स्वप्न प्राय प्रपंच और उसकी मूलभूत अविद्या का बाध हो जाने पर अपनी कार्य एवं कारण स्वरूप अवस्थात्मक दोनों बंधों से शून्य जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। स्थूलभूत भौतिक मूर्ति प्रपंच की भी सत्ता मानने पर तो उस प्रकार के प्रपंच का ज्ञान से बाध दिखाई न पड़ने पर मुक्ति हो नहीं सकती। अर्थात एवं निष्कर्ष यही निकला कि स्वप्न और सुषुप्ति ये दो ही अवस्थाएं हैं। जागृत नामक स्थूल विषयिणी दूसरी अन्य कोई अवस्था किसी से सिद्ध नहीं की जा सकती। इस आशय से उन्हीं दोनों का विभाग कर दिखलाते हैं। जिसने जड़ स्वरूप देहादि सब प्रपंच को वासना रूप से उपसंहार कर गोद में कर लिया है, वह जीव की सुषुप्तता यानी सुषुप्ति नामक एक अवस्था है और देह प्रतीति से समन्वित स्वप्न नाम की दूसरी अवस्था है। इस तरह दिखाई दे रहे प्रकारों से स्थावर एवं जंगम आकारों से यह आतिवाहिक देह ही मोक्ष प्राप्ति पर्यंत इस संसार में घूमती रहती है। श्री राम जी, सबकी ही यह आतिवाहिक देह कभी तो सुषुप्तावस्था में स्थित रहती है और कभी स्वप्न किनाई यानी स्वप्नावस्था में स्थित रहती है। सुषुप्तावस्था में स्थित यह आतिवाहिक देह जब वासना रूप से भीतर प्रविष्ट हुए भविष्यत दुह स्वप्नों से विध्वसी होकर स्मृति शून्य और अनुदित आकार वाली हो जाती है, तब चित्ती के प्रतिबिंब से खचित होने से तथा अपने में संपूर्ण जगत का उपसंहार कर लेने से वह प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रदीप्त होकर स्थित रहती है। उन स्थावर आदि निकृष्ट योनियों में जड़ता के आधिक्य से सुषुप्ति की प्रचुरता है। यह कहते हैं स्थावर आदि अवस्थाओं में तथा कल्प वृक्ष की अवस्थाओं में भी पाषाण शिला के समान घनीभूत जड़ता वाली अर्थात तमोयुक्त यह आतिवाहिक देह सुषुप्ति अवस्था में ही स्थित रहती है। इसलिए चित्त की अधिक जड़ता ही इस देह की सुषुप्ति है। चित्त का भ्रमण ही संसार है। चित्त का तत्वज्ञान ही बंध से मुक्ति है। तुर्यता ही इसकी जागृत अवस्था है। यही सिद्ध हुआ यह कहते हैं। श्री रामभद्र, इस देह की सुषुप्तावस्था में स्थिति जड़ता है। स्वप्नावस्था से ही उत्पन्न यह संसार है। इसका जो तत्वज्ञान है वह मुक्ति है और जो जागृत अवस्था है वही तुर्य रूपता है। जीव की तत्वज्ञान से ही मुक्ति होती है और उसी तत्वज्ञान से वह वैसे परमात्मा स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है जैसे मल धो दिए जाने पर विशुद्ध हुआ तांबा सुवर्ण रूपता को प्राप्त हो जाता है। श्री रामभद्र, जीव के तत्वज्ञान से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह शास्त्रों में दो प्रकार की बतलाई गई है। एक जीवन मुक्ति और दूसरी देहपात से होने वाली वैकल्य मुक्ति। जीवन मुक्ति ही तुर्यावस्था है। उसके परे तुर्यातीत ब्रह्मपद है। तत्वज्ञान होने से यह जीव प्रबोध स्वरूप हो जाता है यानी उत्कृष्ट चैतन्यात्मक ब्रह्म रूप हो जाता है और वह तत्वज्ञान या बोध पुरुष प्रयत्न से साध्य है। इस व्यवहार भूमि में जो जीव परमार्थतः मेरा यह परिमाण है और यह मेरा स्वरूप है यो ज्ञान कर लेता है, वह सबके भीतर स्थित साक्षीभूत चिदात्ममय ही हो जाता है। और जो जीव उपर्युक्त ज्ञान से शून्य है, परमार्थतः उसके ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी अज्ञानवश वह शिला की नाई दृढ़ीकृत अपने हृदय में दीर्घतम संसार स्वप्न भ्रांति रूप तीव्र भय को देखता रहता है। तब क्या जीव के हृदय में वास्तविक भय है? इस शंका पर नहीं ऐसा कहते हैं। जीव के भीतर चिति कला के सिवा और दूसरा कुछ भी नहीं है। वह उसे ही अन्य रूप से देखता हुआ व्यर्थ में सोच किया करता है। जीव रूप परमाणु के भीतर तो परम महत ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। अहो, जहाँ तहाँ यह जो जगत आंखों के सामने आ पड़ा है
वह माया का ही विलास है। जिस प्रकार बटलोई के भीतर खोल रहे जल में नानात्व का भ्रम उत्पन्न होता है, उसी प्रकार जीव रूप परमाणु के भीतर मिथ्या ही संसार उत्पन्न होता है। श्री राम जी, वासनाओं का बंध ही इस जीवाणु का बंध है। वासनाओं का नाश ही इसका मोक्ष है और वासनाओं का अंत यानी अवधि ही इसकी सुषुप्ति अवस्था है। अर्थात क्योंकि तुर्य और तुर्यातीत ये दोनों पद वासना शून्य होते हैं और वह स्वप्न में चित्र विचित्र रूप से स्फुरित होती है। किस प्रकार स्फुरित होती है यह कहते हैं, जब यह जीव घनीभूत वासनाओं के मोह से युक्त होता है तब वह स्थावर आदि योनियों का भागी होता है, यानी स्थावर आदि योनियों में प्राप्त सा दिखलाई पड़ता है। जब मध्यम प्रकार की वासनाओं से युक्त होता है तब पशु पक्षी आदि योनियों का भागी होता है और जब तनु वासनाओं अर्थात क्षीण वासनाओं से समन्वित होता है तब मनुष्य देव गंधर्व आदि योनियों में प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि वासनाओं के क्षय के तारतम्य से उपरोत्तर शुभ योनि की प्राप्ति होती है। वासनाओं के क्षय तारतम्य से वैचित्र्य की अभिव्यक्ति बतलाने के पश्चात ग्राह्य ग्रहण आदि के वैचित्र्य से भी वैचित्र्याभिव्यक्ति बतलाते हैं। सुषुप्ति की विच्युति के समय जब देह के भीतर नख के अग्रभाग से लेकर व्याप्त प्राणों में अहम भाव से देह परिमाण वाला ही मैं हूँ यों जब परिच्छेद होता है तब घट आदि पदार्थ बाहर उत्पन्न हो जाते हैं। वे बाहर होवे उससे क्या, इस पर कहते हैं, वैसी स्थिति में चक्षु आदि द्वारों से निकले हुए अंतःकरण द्वारा बाहर निकला हुआ अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यात्मा जीव बाह्य घटादि विषयों के साथ व्याप्ति करता है। पश्चात मैं घट को जानता हूँ यों ग्राह्य एवं ग्राहक की वासनात्मिका सत्ता तत्त वैचित्र्य से स्पष्टतः अभिव्यक्त हो जाती है। उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। अंदर रहने वाला जीव बाहर अनात्म पदार्थों पर जब आरूढ़ हो जाता है तब ग्राह्य ग्राहक वासना मृग तृष्णा की नई अध्यस्त विभाग से प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार हेय उपादेय की विचित्रता भी वासनाध्यस्त ही है, वास्तविक नहीं, ऐसा कहते हैं। आत्मा यह न किसी का त्याग करता है और न किसी का ग्रहण ही करता है। वास्तव में आत्मा से भिन्न किसी का अस्तित्व है ही नहीं। अतः यहाँ बाह्य और आंतर कलाओं के आकार वाला एकमात्र चिदात्मा ही प्रकाशता है। ये तीनों जगत चैतन्यात्मा की एक चमत्कृति ही है, इसलिए भेदक संकल्पों से प्रयोजन ही क्या रहा। अब हम तत्व ज्ञान से अपने चैतन्य स्वरूप में चिरकाल से विराजमान है। यह बाह्य अंतर जगत तीनों काल में भी नहीं है। तत्वतः विचारा गया समुद्र जैसे तरंग आदि समस्त विभेदों से शून्य हुआ, आकाश से भी स्वच्छ, संपूर्ण रूप से केवल विशुद्ध द्रवात्मक जल स्वरूप ही है, वैसे ही यह जगत भी तत्वतः ज्ञात हुआ वासना कालीन समस्त विभेदों से शून्य विकार वर्जित केवल परमपद ब्रह्म स्वरूप ही है। 51वां सर्ग समाप्त।